बोला क्योंकि पतरस की सांस को यीशु ने ठीक किया, इसीलिए पतरस उसका 3 बार इनकार किया। ये रेवलेशन कहां से मिला भाई तुझे? हमें बहुत हंसना चाहिए, मैं बहुत हंसता हूं। और अगर आप बहुत गंभीर व्यक्ति है ना, मैं आपके साथ दोस्ती भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है वो। मैं लोगों को जानते हो क्यों बताता हूं कि नम्र बनो? क्योंकि वो नम्र है, आप नम्र बन जाओ, वो आपका दोस्त बन जाएगा। ओके, अब कर सकते हो। बोलो यीशु मसीह की। चलिए, मैं बहुत खुश हूं आज की शाम। परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से मुझे मिलने का एक चांस दिया, मौका दिया, एंड इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। मैंने हमेशा प्रभु से यही कहा है कि प्रभु हमारी सभाओं में सिर्फ उन्हें ले आ जो तुझे चाहते। आज भी शाम को मैं यही प्रेयर कर रहा था कि अगर कोई चंडीगढ़ में खुदा तुझे ढूंढ रहा है तो आज उसको इस सभा में ले आ। मैंने कभी दुआ नहीं की है प्रभु ये हॉल पूरा पैक रहे, उल्टा ज्यादा भीड़ मुझे समझ में ही नहीं आती। लेकिन मैं हमेशा खुदा से यही कहता हूं, इवन आई प्रे इन मुंबई, कि अगर बॉम्बे में कोई तुझे ढूंढ रहा है तो उन्हें हमारे साथ टच में लेके आ। क्योंकि हमारी स्टार्टिंग से ही सेवकाई उन लोगों के प्रति रही है जो सच में उसके पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन इशू ये है कि आज लोगों के पास डिजायर है चलने की, दे डोंट हैव अ कॉस्ट, उनके पास कीमत नहीं है चुकाने के लिए। चलिए, हम आज वचन में आने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं जो मेरे हृदय में प्रभु ने डाली। और मुझे लगता है ये बात शायद रिलीजियस लोगों को समझ में ना आए। अब हमेशा याद रखना, प्रभु की कलीसिया में 2 तरह के लोग होते हैं, आत्मिक और धार्मिक। धार्मिक व्यक्ति को प्रेम होता है नियमों का पालन करने से, आत्मिक व्यक्ति को प्यार होता है खुदा से। धार्मिक लोगों से पूछोगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो कहेंगे रविवार को चर्च जाना। उन दिनों में वो कहते थे सबत के दिन को मनाना। लेकिन चेले, आपको क्या पसंद है? आपकी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। बेटा, चर्च जाना इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चर्च जाने का पर्पस क्या है? ताकि हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। मैं यहां पर खड़े होकर किसी भी सेवा को नीचे ऊपर, किसी पास्टर को ऊपर नीचे करने का कोई हमें इंटेंशन नहीं है। उल्टा हम तो ऐसे दिनों पे मीटिंग रखते हैं जिस दिन किसी चर्च में मीटिंग भी नहीं होती, ताकि लोग अपनी कलीसियाओं में भी टाइम पे जा सके। आप मुझे बताइए, हमने सैटरडे संडे कब मीटिंग की है यहां पर? कभी भी नहीं की। जब भी से चंडीगढ़ में सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट स्टार्ट हुआ, हमने कभी सैटरडे संडे मीटिंग नहीं ली। क्यों नहीं ली? ताकि सब अपनी अपनी कलीसिया में जाएं। हम लोग रखते ही मीटिंग ऐसे दिनों पर है ताकि लोग उन दिनों पे हमारे पास आ सके जिन दिनों में कोई चर्च नहीं होती। आप जानते हैं, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं अब वो ये है, और मैं चाहता हूं आप इस चीज को जान लो। सुनिए, आपके जीवन की बुनियाद परफेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं इंग्लिश में सिद्धता, सॉरी हिंदी में सिद्धता। आप कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाओगे अगर आपका लक्ष्य सिद्धता है। मैंने बहुतों को देखा है, उनका एक ही लक्ष्य है क्रिश्चियन लाइफ में, सिद्ध बनना। कितने हुए हैं मुझे बताओ? चलिए, कोई तो हाथ उठाओ भाई, कोई तो उठाओ, मैं सिद्ध बनाऊं। सुबह से लेकर रात तक कुछ लोग एक धुन लगाए रहते हैं, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। मैं उल्टा क्या देखता हूं, और बिगड़ जाते हैं ये लोग। याद रखिए,
आपकी फाउंडेशन परफेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक गुनाह पर जय पाओगे ना, आपको उसके बाद दूसरा गुनाह दिखाई देगा। आपको पता है पहले प्रभु ने मुझे क्या कहा? झूठ बोलना बंद कर। फिर जब वो मैंने बंद किया तो फिर प्रभु ने मुझे कहा रूड बोलना बंद कर। फिर वही मैंने बंद किया तो प्रभु ने कहा लोगों को कंडेम करना बंद कर। फिर वो खत्म किया तो उसके बाद प्रभु ने कहा लोगों को मौका दे बोलने का, सिर्फ खुद ही मत बोल। मैं क्या देख रहा था? परमेश्वर जब अगर आप अपने अंदर प्यूरिफिकेशन का काम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो ब्रदर क्या होनी चाहिए फाउंडेशन? आपके जीवन की बुनियाद होनी चाहिए परमेश्वर के प्रेम को समझना। कौन सा प्रेम भैया? मैं तो जानता हूं। चलो मैं आप जवानों से एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? अगर आप सच में जानते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं तो आपने गर्लफ्रेंड क्यों रखी है? अगर आपको सच में पता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं तो आपका बॉयफ्रेंड क्यों है? आप क्यों छुप छुप के फोन यूज करते हो और अपने पेरेंट्स से छुपाते हो? जानते हो क्यों? बिकॉज यू नो गॉड लव्स मी बट यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ हिज लव। आप जानते हो इंटेलेक्चुअली कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पर आपको उसके प्रेम का अनुभव नहीं है। आप किसी बड़े व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ लो, चलो रीड द बायोग्राफी ऑफ अंकल अब्दुल जे कलाम। आप उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ो और उनसे मिलो। अंकल आपका नाम ये है, ओके, आपका जन्म यहां हुआ, ओके, आपको सैलरी इतनी मिलती है, आके आप राष्ट्रपति हैं, ओके, आप ये हैं, ओके, आप ये हैं, ओके। आप उनको सारी इंफॉर्मेशन बता दो, पर लास्ट में हो सकता है वो आपको कहेंगे बिल्कुल सही है, पर ये तो बताओ आप हो कौन? बहुतों को इंफॉर्मेशन है, मती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि वो व्यक्ति है आपके पास जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है? परमेश्वर के प्रेम को जानना और परमेश्वर के प्रेम के बारे में नॉलेज रखना बहुत डिफरेंस है। चलिए मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग स्त्री को जानते हैं जिसने 5 पुरुषों के साथ विवाह किया था? यीशु एक स्त्री से मिले जो कुएं पे पानी भरने आई थी। यीशु ने उससे कहा तू 5 पति कर चुकी है और 6 के साथ तो तूने मैरिज भी नहीं की है, तू लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था? डू यू नो? यीशु उसके जीवन का 7वां पुरुष था और उसके बाद कोई जिक्र नहीं है कि उसके बाद वो कभी किसी से मिली। वो समझ गई जो मुझे चाहिए वो जीसस में है, वो यीशु में है, क्योंकि 7 नंबर है संपूर्णता का। इट्स अ नंबर ऑफ परफेक्शन। परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई, 7वें दिन उसने विश्राम किया। लिसन, आपके जीवन की बुनियाद जानते क्या होनी चाहिए? परमेश्वर मैं जैसा भी हूं मुझसे प्रेम करता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप क्यों चाहते हो कि हम आपके प्रेम को समझें? लिसन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता, यही चीज आपको बदल देगी। मैं फिर से कहूं, परमेश्वर नहीं बदलता, यही चीज, यही सत्य आपको बदल देगा। कैसे ब्रदर? आप ये बिलीव करते हो कि जब आप कुछ भी नहीं हो तो भी वो आपसे प्रेम करता? आपको पता है, मेरे लिए अगर आप मुझे कहो ना कि भाई सूरज मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, यस सिस्टर दीजिए, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते, मैं आपको सच कहता हूं, मैं यहां पे खड़े होकर कूदूंगा। मुझे परमेश्वर का प्रेम इतना पैशनेट करता है। जानते हो मैं परमेश्वर के प्रेम को क्यों इतना वैल्यू देता हूं अपने लाइफ में?
कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे उठाता है, उसने मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, उसने मुझे मुझे तंदुरुस्त रखा है, उसने मुझे घड़ी भी दी है, उसने मुझे लिटरेचर भी दिया है पढ़ने के लिए, उसने मुझे अच्छी अच्छी फैमिली दी है, ये दिया है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सब कभी देखा ही नहीं था। मैं 2 वक्त के खाने का मोहताज आदमी था जब मैं प्रभु में नहीं था। हम बड़ी मेहनत करके ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। मेरे फादर को अटैक आया था हार्ट में, उसके बाद सारे पैसे चले गए हमारे, जो पूंजी रखी गई थी सब उनके इलाज में चली गई। हम जीरो बन गए। जीरो बनने के बाद क्या हुआ, 13 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने अपना सब छोड़ दिया, मैं काम पे चला गया। मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते थे, मैं टिफिन लेके काम पे जाता था, सबको देखता था, रोता था अंदर में, खुदा मेरा क्रिकेट बंद हो गया यार। ऐसी हालत थी। 17 साल की एज में तो मैं डिप्रेशन में था। इतने कट्स हैं यहां पर, क्रीम लगा लगा के भरे हैं मैंने। यूएस में मेरी एक आंटी रहती है, उन्होंने मुझे ट्यूब भेजा, बोला बेटा इसको लगा, तेरे जख्म भर जाएंगे। वो लगा लगा के, रोज लगा लगा के, इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम मैं फुल स्लीव शर्ट पहनता हूं ताकि किसी को दिखा ना सकूं, तो लोग पूछेंगे क्या हुआ। फिर 19 इयर्स में मुझे गॉस्पल मिला। मुझे गॉस्पल बताने वाला कोई पास्टर भी नहीं था। मुझे गॉस्पल बताने वाली थी एक 8 साल की बच्ची जो अपने पिताजी के साथ हर दिन स्टेशन पे खड़े होकर ट्रैक्स बांटती थी। वहां से जीवन परिवर्तन हुआ। मैं बचपन से अकेला स्ट्रगल करने वाला, पैसों के कमाने के लिए 18-18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति था। और जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया और उसने मुझ पर जो अपना प्रेम प्रकट किया कि तू कैसा भी है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, ओ इट्स चेंज माय लाइफ। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, आप किसी से भी ये जान लो। जानते हो आज आप दुखी क्यों हैं? कुछ लोग, भले आप फुल ऑफ जॉय नहीं हो, उसका मेन रीजन जानते क्या है? यू हैव अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। आप लोगों से उम्मीद करते हो वो आपसे पूछें, वो आपसे बात करें, वो आपसे प्रेम करें, वो ये करें, वो करें। अरे मैं पढ़ाई करना चाहता था, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाया। मैं चाहता था मैं पढ़ूं, मैं एटलीस्ट मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाऊं, मैं वो भी नहीं कर पाया। मेरे खानदान में सिर्फ एक मैं ही अकेला हूं जो कम पढ़ा हूं, इसीलिए पास्टर बन गया। हमारे खानदान में सब प्रोफेसर हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं मुझसे। मैं लास्ट में उनको बोलता हूं ओके व्हाट इज द मीनिंग, क्या बोल रहे हो आप? लास्ट में उनको ऐसे बोल देता हूं, क्योंकि मुझे पूरी तरह से इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहा हूं। हाँ एक चीज है, माँ बाप ने मैनर्स बहुत अच्छे दिए बचपन से, बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है। वो मैंने अपने जीवन में कोई सहमत हो तो हाथ उठाइएगा जो मैं कह रहा हूं अभी। मैंने अपने जीवन में पढ़े लिखे गवार भी देखे। कोई है यहां पर जो मुझसे सहमत है? बोलिए पढ़े लिखे गवार। बहुत पढ़ाई की है इन लोगों ने, बात करने का तमीज नहीं है इनको। ऐसे बात करेंगे बाप रे, तब मैं समझ जाता हूं दे आर पढ़े लिखे गवार। दे डोंट हैव एनी मैनर्स। बुढ़े को तू करके बात करेंगे, चर्च के अंदर पास्टर जी को पास्टर जी बोलेंगे, घर के अंदर बाप को तू करके बात करेंगे। दे आर पढ़े लिखे गवार। भैया मुझे हर्ट हो रहा है आप जो बोल रहे हो, क्योंकि तुझ में गड़बड़ है इसलिए तुझे हर्ट हो रहा है। एक आदमी ने कहा सत्य कड़वा है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, गड़बड़ है इसलिए कड़वा लगता है। बोलो पास वाले को सच्चाई कभी कड़वी नहीं होती, गड़बड़ होने के कारण कड़वी लगती है। कितनी गलत उम्मीदें लगाई हैं हमने। यही तो कारण है कि आपका पति आपको पहले क्या बोलता था? शादी से पहले चंद्रमुखी बोलता था ना, चंद्रमुखी। इन दिनों में ज्वालामुखी क्यों बोलता है आपको? भैया इनको देखो ना कितने बदल से गए हैं, सब बदल जाते हैं।
इतने बदल गए। एंगेजमेंट और शादी के टाइम पे सुबह 6-6 बजे तक बात करते थे मुझसे। अभी मैं फोन करती हूँ खाना क्या बनाऊं, तो चिढ़के बोलते हैं जो चाहिए बना। तेरे को आता कहां है कुछ बनाने? बना कुछ, बना वो रोटियां, पत्थर वाली रोटी बनिया। क्यों? इसे कहते हैं गलत उम्मीदें रखना। ये मुझे समझे, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे। अरे जो बैठा है उसको देख नहीं रहे हैं, जो अवेलेबल नहीं है उसकी तरफ आंखें लगी हुई है। आपको पता है मैं खुश क्यों रहता हूं अपने लाइफ में? आपको पता है जीसस इतना हैप्पी क्यों था? कितने लोगों ने कभी ये पढ़ा? कितने लोगों ने मत्ती के 29 अध्याय में ये पढ़ा कि यीशु एक जगह पे बैठे हुए थे और ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे। पतरस आया, प्रभु क्या हुआ? चला जा। प्रभु क्या हुआ? मैंने कहा चला जा। प्रभु क्या हुआ? मैंने सेवा बंद कर दी है। लेकिन प्रभु हुआ क्या? 5000 लोग को खाना खिलाया। मुझे मालूम पड़ा ये मेरे लिए कम ज्यादा बात कर रहे थे। नहीं करनी है मुझे सेवा, भागो यहां से, चलो हटो। पहली बात तो मत्ती में 29वां अध्याय है नहीं, ये मेरा था। जीसस को कभी आपने ऐसा देखा? कभी यीशु उसके भाई, उसके चेले उसको बुलाने आए, प्रभु चल भाई 9 बज गए हैं, सब लोग आए हैं चंगाई पाने के लिए। और यीशु बाहर आया दरवाजा खोलने के बाद, और यीशु ने कहा मैं नहीं आऊंगा आज। क्या हुआ? मरियम और मेरा बहुत झगड़ा हुआ है, मेरा मूड बहुत खराब है, मेरा दिमाग बहुत खराब लगा पड़ा है, जाओ 2-4 को कान के नीचे बजा दूंगा मैं आज। क्या यीशु ने कभी ऐसा किया? क्यों इतना सिद्ध, स्थिर और बलवंत था? क्योंकि उसकी उम्मीद मात्र उसके स्वर्गीय पिता पर थी। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, हर कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। कम ऑन, बी मैच्योर नाउ। कम ऑन, ग्रोन अप, बढ़िए। ऐसा तो नहीं है आपकी उम्र, आपका कद बहुत बड़ा है, लेकिन स्पिरिचुअली आप डायपर पहन के घूम रहे हो आज भी। हाँ, शेम ऑन मी। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं। शेम ऑन मी अगर आज भी लोगों का बिहेवियर मुझे इरिटेट करता है तो। ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज माई प्रॉब्लम। मुझे जब भी हर्ट होता है, मुझे जब भी ठेस लगती है, मैं खुदा के सामने ये नहीं कहता उससे ठीक कर, मैं प्रभु को ये कहता हूं प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मुझे ठीक कर। इशू ये है कि हमने यीशु की सेवा के लिए बहुत पढ़ा है, पर यीशु के जीवन के विषय में बहुत कम पढ़ा। अगर हम यीशु के जीवन के बारे में पढ़े ना, मैं आपको सच कहता हूं, जॉन द एपोस्टल ने, यूहन्ना ने अपनी किताब में लिखा, उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। आप पढ़िए आराम से, जॉन उसकी लाइफ के बारे में पॉइंट करता है। वो कहता है सी हिज लाइफ, उसके भीतर का जीवन देखो वो कैसा है। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा आपके पास क्यों आया है? सिर्फ आपसे अन्य भाषाएं बुलवाने के लिए? नो, उसका एक काम है, उसका जीवन आप में इंपार्ट करना। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आपको आज भी थोड़ी थोड़ी बातें हर्ट करती हैं, किसी बात को लेके 2-2, 3-3 दिन आप नाराज रहते हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। सॉल्व करो, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपको किसी के साथ भी संबंध मेंटेन करने नहीं देगा। आपने किसी को मैसेज किया, ब्लू टिक आ गया, ब्लू टिक मतलब पढ़ लिया है, आपको रिप्लाई नहीं आया। आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उसी टाइम रिप्लाई मिलेगा? सामने वाले को काम धंधा नहीं है? सब हमारी तरफ फारिक है। आपको पता है मैं सिक्योर क्यों हूं? आप में से कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। आई टेल यू इन जीसस नेम, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चलो मुझे हर्ट करके दिखाओ। नहीं कर सकते आप मुझे।
आप मुझे मेरे पीठ के पीछे मेरे लिए गाली भी दोगे ना और मुझे मालूम पड़ेगा ना, ट्रस्ट मी, मेरे को कोई समय नहीं है। एक बार मेरी सॉलिड बेइज्जती हुई थी, बताऊं कैसे? बोलो सॉलिड बेइज्जती। चलो मैं आपको अपनी बेइज्जती के बारे में बताता हूं, आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ भैया हमारे साथ भी होता है ये। मुझे अपने टाउन में एक आदमी को देख के सदैव लगता था कि ये मुझे पसंद नहीं करते। एक दिन मैं उनसे मिला और मैंने सोचा कि मैं उनको बोलूं कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, मैं देखता हूं आप उससे बात नहीं करते हो। तो एक दिन एक पास्टर्स मीटिंग में हम मिले, हमने उनसे बात करी, मैंने उनको कहा क्या प्रॉब्लम है आपको मुझसे? तो मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे, क्या? मैंने बोला आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? बोला नहीं कुछ भी नहीं। उससे मुझे गले लगाया, बातें मुझे मालूम पड़ा, मैं तो सोच रहा था ये मुझसे नफरत करेगा या नफरत करता है, इसको तो मेरे बारे में सोचने का भी टाइम नहीं। आपको पता है कुछ कुछ लोगों को आपको देखकर लगता है, कुछ लोगों को आप देखते हो तो उनको देख के क्या लगता है ये मुझसे पसंद नहीं करते। ट्रस्ट में उनके पास आपके लिए सोचने का भी टाइम नहीं है। टाइम जानते हैं किसके पास है? आपके पास, जो ये सोच रहे हो बैठ के कि वो क्या सोच रही। हेलो, क्या लोग समझ पा रहे हैं? और मैं आपको सच कहता हूं भाइयों के लिए, अगर आपको घर में आदर नहीं मिलता ना, आप नबी हो। भाइयों कम ऑन, यीशु ने कहा नबी को अपने घर में आदर नहीं मिलता। अगर आपको घर में आदर न मिले आप नबी हो, या नबी हो। परमेश्वर के प्रेम को पहचानिए। नो द लव ऑफ गॉड। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। यूहन्ना कहता है हम हैं भी। अरे पास्टर बनने में कोई मजा नहीं है, पूछो पास्टर जी से, कोई मजा नहीं है। जितने भी पास्टर्स मिले हैं ना, आप उनसे बात करके पूछिए आप खुश हो? आप पूछो उनसे आप खुश हो? कुछ ही लोग कहेंगे मैं खुश हूं, अधिकतर लोग कहेंगे खुश हूं। तू कलीसिया में आता है खुश हूं, तू जा तो मैं खुद खुश रहूं। आपको पता है हम पास्टरों को, आई थिंक आप मुझसे सहमत हो जाएंगे, हम पास्टरों को जीवन में एक बार ऐसा मन में जरूर लगता है हम पास्टर क्यों बने। हम कितने खुश थे, 3 बजे रात को कॉल करके लोग बोलते हैं ए प्रार्थना कर, और हम नहीं चिल्ला सकते। ओके बहन आप आंखें बंद करो। बच्चा मरता है, सॉरी बच्चा पैदा होता है, हमारे ऑफिस में आता है, मर जाता है तो हमें जाना पड़ता है। सब जगहों पे हम बाउंड हैं। आपको पता है पास्टर बेचारा कहां से गुजरता है? हर शनिवार हम सारी रात दुआ में बैठते हैं ताकि रविवार को हम खुदा का वचन सुना पाए आपको। सबको सह लेते हैं ताकि कोई भी उद्धार से वंचित ना हो। अपनी चीजें भी लेते हैं ना, तो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, चर्च का पैसा लेके अमीर बन रहा है। आजकल मैंने ऐसे भी लोग देखे, अपने पैसे से कुछ खरीदो ना, बंद कीजिए फोन से, अपने पैसे से कुछ खरीदो ना, तो भी लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, गड़बड़ है। राइट सर? और जितने भी लोग पास्टरों का मजाक उड़ाते हैं, हम दोनों की और सारे पास्टरों की दुआ है कि खुदा आपको पास्टर बनाए। आप लोग आमीन बोलो। बोलो यीशु मसीह की। ऑनर योर पास्टर, रिस्पेक्ट योर पास्टर। ओके, सब तैयार हैं? आइए पास वाले को हल्का सा धक्का दीजिए और कहिए तैयार। हल्का सा, हाँ, अकाउंट क्लियर मत कर देना। हल्का सा उनको धक्का देके कहिए अब तैयार हो जाओ। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो। हाँ, अगर आप उनको जानते हो तो, हाँ, नहीं तो इधर ही मीटिंग पूरी हो जाएगी। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जाओ घर पे। बहुत ही सुंदर वचन है आज भी, और आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बड़ी खुशी देगी।
कल सुबह में हम जैसे बाइबल स्टडी हमने आज की थी, हम करेंगे। और एक चीज और है, मैं कल जवानों से मिलना चाहता हूं। अगर आप यंग हैं तो मैंने सोचा है कल हम दोपहर को आफ्टर मीटिंग या तो यहां या तो ऊपर 1 घंटे के लिए हम मिलेंगे। कोई प्रचार नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ओके? सिर्फ यूथ। अगर आपकी उम्र 30-35 के अंदर है, आप रह सकते हो, ठीक है? और सेकंड थिंग, मैंने डिसाइड किया है मैं कल आपको पूरा दिन मैं पवित्र आत्मा के बारे में आपको सिखाऊंगा। आई विल प्रीच ऑन द होली स्पिरिट। शाम की सभा तो कंफर्म है, आई विल प्रीच ऑन होली स्पिरिट, लेकिन सुबह जो मुझे खुदा ने दिया मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आप यंग हैं तो आप कल हम दोपहर में कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और हम आपस में बात करेंगे। ओके? मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब। और हम सब खोलेंगे 5वां अध्याय, चैप्टर 5। जीसस। और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूं, 5 का 15 वचन। यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप टिक कर सकते हैं। ओके, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने। अब जो भी लोग बैठे हैं सब सामने देखें। आइए स्ट्रेट बैठिए। आप चर्च में हैं या गुड, स्ट्रेट बैठिए। कम ऑन, बी एक्टिव। ओके, चलेगा? हम थोड़ा गहरा जाएं। आई फियर कि कोई मिस ना हो जाए। चलिए यहां देखिए सब। बाइबल के अंदर 3 लोगों का बहुत जिक्र है। एक होते हैं बोले, सॉरी एक्चुअली 4। एक होते हैं भोले, बोलो भोले। हाँ, मिले आप भोले लोगों से? इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जल्दी ट्रस्ट कर लेते। क्या करते? जल्दी ट्रस्ट कर लेते। आपको किसी पर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली बहनों आपको, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यह है आप बहुत इमोशनल होते। इमोशनल का मतलब समझते? The Bible never say lead by your emotions. The Bible they lead by the Spirit. बाइबल कहती है भावनाओं से नहीं, आत्मा से चलो। भोले लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है वो बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा प्यार क्या मिला उनके हो जाते। जी नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये कि ये एक रॉन्ग थिंग है। मैं हमेशा जीसस को क्या देखता था पता है? 12 लोगों के अंदर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वो 3 के प्रति ज्यादा समर्पित था? हैव यू नोटिस्ड? वो 12 को सिखाता था लेकिन 3 को सब जगहों पे लेके जाता था। उसने अपने आप को हर एक के लिए समर्पित नहीं किया था। आप गलत हैं अगर आप हर उस व्यक्ति से जो आपसे थोड़ा प्यार करता है आप उसको अपने सारे लूपहोल्स बता देते हैं। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपको पता है शिमशोन भी हमारी तरह एक पुरुष था, बट उसे अपने इमोशंस पे कभी कंट्रोल नहीं था। इसलिए देखिए अंत में उसकी हालत क्या हुई। यह मत समझिए कि मैं आपको बता रहा हूं मैं कठोर हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं मैं जल्दी किसी के हाथ में नहीं आता।
आप मुझे खाना खिलाओ, आप मुझे ऑफरिंग दे दो, आप मुझे ये दे दो और आप मुझे वो दे दो, और ये सब देखने के बाद मैं आपको एक अलग से पास्टरी दूंगा। रॉन्ग, नेवर। ये गलतियां मैं बहुत कर चुका हूं जीवन में, अब नहीं करता। मैं हर एक के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि एक बंदा सालों से कलीसिया में आ रहा है, कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा कि वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन उसको इस बात की चिंता ही नहीं है। वो एक पेड़ की तरह है जो भले कोई भी देखे या ना देखे, हु केयर्स, मैं अपनी जड़ों में बढ़ता रहूंगा। जब मुझे ऐसे लोग चर्च में मिलते हैं ना, जिनको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी वो खुदा में बढ़ते हैं, ऐसों के प्रति मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं, क्योंकि मैंने जीसस को भी यही करते देखा। बाइबल में पहले जिक्र है भोले लोगों का। बोलो अपने पास वाले को, भोलेपन से बाहर आओ। यस। दूसरे होते हैं चतुर। बोलो चतुर। हाँ बोलो चतुर। हाँ, ये है ना, सारे घाटों का पानी पीते। हाँ, ये यूट्यूब पे सबको सुनते। चतुर ये है ना, इतने सयाने रहेंगे, इतने सयाने रहते हैं अपने आप में, लेकिन भोले बनने की एक्टिंग करते। आप में से कितने लोगों ने देखा जब एलीशा ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो सब कुछ गेहजी ने ले लिया था। पर मुझे बताओ, गेहजी सब कुछ लेके आके जब एलीशा के सामने खड़ा हुआ, वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा था? एलीशा ने बोला कहां गए थे? नहीं, इधर ही था। तू कहां गया था? नहीं यार, इधर ही था। क्या क्या लेकर आया? सोना, चांदी, कपड़े, शकेल। हां, एक चीज भूल गया, अब वो भी लेनी पड़ेगी। क्या? नामान का कोड। ये तू लेगा। अब तू सारी ऑफरिंग लेके आया है ना, एक चीज भूल गया था, अब वो तू भी ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब कुछ जानते हैं, एक एक घर की इंफॉर्मेशन रहती है। रात को मालूम पड़ गया कि ननद के घर पे, जेठानी के घर में, भाभी के घर में झगड़ा हुआ है, सब पता है। आफ्टर नेक्स्ट डे वहां पर जाएंगे और कहेंगे, और भाभी सब ठीक है? हाँ ठीक है। चाय पिला रहे हो? हाँ। और चाय पीते पीते, भाभी कल रात को क्या हुआ था? नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। चलो ठीक है, मैं भी यही उम्मीद कर रही थी सब ठीक हो। 2 मिनट के बाद, और भाभी आपने नाश्ता किया? नहीं। क्यों नहीं किया? कल कुछ हुआ था क्या? अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्यों आपको जानना है उनके घरों में क्या हो रहा है? चतुर आदमी की सबसे गंदी बात जानते क्या होती है? वो सदैव दूसरों का जीवन जांचते। इसने फेसबुक पे क्या अपलोड किया, इसने व्हाट्सएप की डीपी क्या लगाई, इसने स्टेटस क्या लगाया, कहां पर गया, कहां पर नहीं गया, लेकिन ऐसा दिखाएगा उसे कुछ भी नहीं पता। जब यीशु ने कहा चतुर बनो, तो इस तरह का चतुर बनने के लिए नहीं कहा था, वो एक अलग चीज है। बोलिए चतुराई से बाहर आओ। हाँ, प्रभु को चतुर लोग नहीं चाहिए। मेरी अंग्रेजी बाइबल कहती है, भले के साथ वो अपने आप को भला दिखाता है, खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है, लेकिन चतुर के सामने वो अपने आप को ट्विस्ट करता है। अब सोचो, खुदा अपने आप को ट्विस्ट करे आपके सामने, आपके लिए होप क्या बची? राइट? अब तीसरे आते हैं सबसे खतरनाक लोग, इन्हें कहते हैं मूर्ख। बोलो मूर्ख। हाँ, ये बाजू वाले को मत बोलना, खुद ही बोलो, बोलो मूर्ख। जानते हो इन मूर्खों का प्रॉब्लम क्या है? इनको आप बोलो सामने खड्डा है, मत जाना, गिर जाएगा। ये बोलते हैं नहीं, मैं गिर के दिखाऊंगा फिर सुधरूंगा। दे आर मूर्ख। इनको कभी बाइबल नहीं सुधार सकती, इनको ठोकरें सुधारती है। दे आर नंबर 1 मूर्ख। इसीलिए बाइबल बताती है, मूर्ख के साथ घूमेगा, तेरे लिए कोड़े तैयार हैं। और जानते हो चौथी चीज इनके अंदर क्या रहती है मूर्खों में? ट्रस्ट मी। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु ने कहा जो तुम्हारे अंदर से आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है, जो तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता। जानते हो पहली बात क्या लिखी गई है? व्यभिचार, परस्त्री गमन, गुस्सा, घमंड, जलन,
ईर्ष्या, जानते हो अंतिम बात क्या लिखी है? मूर्खता। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं मूर्ख हूं तो मेरी क्या गलती है? प्रभु ने कहा, आपको पता है मूर्ख का मतलब क्या होता है? उसे पता है सही क्या है, उसे पता है गलत क्या है, पर वो हमेशा गलत का चुनाव करता है। दैट इज फूलिश। आपको क्या लगता है प्रभु की देह में सब बुद्धिमान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने कभी कभी देखा है एक व्यक्ति को 8 साल से चर्च में बैठा हुआ है, कोई ग्रोथ नहीं है, इसीलिए प्रभु उसको कलीसिया की कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंपता। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे 4-5 सालों में इतने मैच्योर बन जाते हैं कि परमेश्वर उन्हें वरदान दे देता है कि कलीसिया में काम करो। यू नो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में चुनाव किए। मैंने आज से 6-7 साल पहले एक चुनाव किया था अपने जीवन में, और जानते हो वो चुनाव क्या था? एक दिन मुझे खुदा ने कहा, बी अ फ्रेंड विथ अ डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट का दोस्त बनना सीख। आपको पता है बहुतों की डिस्कंफर्ट से, डिस्कंफर्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? किसको कोई वर्ड आ रहा है? हाँ, डिस्कंफर्ट, असहजता। हर जगह पे आपको रेड कारपेट नहीं मिलने वाला, हर जगह पे आपको एयर कंडीशन नहीं मिलने वाली, हर जगह पे आपको सोने की जगह नहीं मिलने वाली। और जानते हो जब मुझे प्रभु ने कहा डिस्कंफर्ट के साथ दोस्ती करना चालू कर, जानते हो मैंने पहली चीज क्या की? मैंने नींद से दोस्ती तोड़ी। मैं 6 साल से 5 घंटे से अधिक नहीं सोया, और मैं बीमार भी नहीं पड़ता। मुझे बहुतों ने कहा अरे नहीं करना, ये काले हो जाएंगे, मेरे सफेद हो गए। बिल्कुल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आज भी रात को 12-1 बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे कोई अपने आप को जगाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूं। आपको पता है कुछ लोग जो होते हैं, याद रखिए, खुदा आपको ऐसे ही ग्रेस नहीं देता, आपको कुछ अपने जीवन में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कितने लोग डिसीजन लेते हैं? कुछ मुझे बताइए। कम खाएंगे, कम पिएंगे, कम गॉसिप करेंगे, कम सेलफोन यूज करेंगे, जो समय बचेगा वो बाइबल पढ़ने में बिताएंगे, प्रेयर में बिताएंगे, स्पेंड करेंगे खुदा के साथ। ग्रोथ कभी भी ऐसे नहीं आती। आप एक पत्थर को गाड़ दो, एक पेड़ को गाड़ दो, आप कुछ सालों के बाद देखो पेड़ बढ़ता ही जाएगा, पत्थर वही का वही, वही साइज, न इंच बढ़ा न इंच घटा। अब आइए, अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। पॉल यहां पर कहता है बुद्धिमान बनो, बी ए वाइज पर्सन। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है मेरी बहनों, जिसमें ऐसा लिखा गया है बहुत ज्ञानी स्त्री घर को बनाती है? आइए, कितनी बहनों ने पढ़ा है? जरा हाथ उठाइए, देखूं कौन सा नया बाइबल है आपके पास। क्या बाइबल में लिखा है बहुत ज्ञान से भरी हुई स्त्री घर बनाती है? द बाइबल सेज बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और समझ से अपने आप को स्थिर करती है। वो हर एक को पहचानती है, सांस को क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको किस बात से आग लगती है, इसको क्या प्रॉब्लम होता है, इसको क्या प्रॉब्लम रहता है। वो सबका बिहेवियर पढ़ लेती है और अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार चलती रहती है। लेकिन मूर्ख होती है, वो कहती है मैं इससे क्यों एडजस्ट करूं, ये क्या मेरा घर खिलाता है, ये क्या ये देता है, क्या ये कहता है, इधर आओ जूता उतार के मारूं। चलो बहनें हंस रही हैं, थैंक यू जीसस। नाउ लिसन, पॉल क्या कहता है? बुद्धिमान बनो। बोलिए अपने पास वाले को हमें यहां आना है। बोलिए अपने बाजू वाले को बुद्धिमान बनना है हमें। या अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, एक वाइज व्यक्ति का साइन सुनिए। ओ प्रभु, मैं दुआ करता हूं हम जितने भी लोग आए हैं आज हमें ये बात समझ आए। आमीन। सुनिए, एक दिन बाइबल बताती है यूसुफ जेल में था, और उन दिनों में एक राजा ने, जो उन दिनों में बादशाह तख्त पे बैठा था, हिज नेम वाज फैरो।
उसका नाम फिरौन था। बाइबल बताती है उसने एक ड्रीम देखा, और ड्रीम में क्या देखा पता है? कि वो सोया हुआ है और उसने क्या देखा कि समुद्र से 7 पतली भैंसें निकलती हैं और 7 मोटी भैंसों को निगल जाती हैं। जब उसने ये ड्रीम देखा, द बाइबल सेज ही वाज इरिटेट, वो अपने आप में डिस्टर्ब हुआ, परेशान हुआ। तब उसे ये बात पता चली कि अंदर जेल में एक लड़का है, उस लड़के को एक वरदान है ड्रीम्स और विजन्स को समझने का, क्योंकि राजा के टेबल पे जो व्यक्ति वाइन सर्व करता था, कोई टाइम पे वो भी जेल में था, उसने भी ड्रीम देखा था और उसके ड्रीम को यूसुफ ने ही बताया था। तब उसको पता चला कि मेरे ड्रीम का अर्थ ये बता सकता है। बाइबल बताती है यूसुफ जेल से बाहर निकाला गया, एक इनोसेंट पर्सन था वो, जो रॉन्ग एलिगेशंस में अटका हुआ था। और जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ, राजा उसे कहता है मैंने ये देखा है, क्या तुझे पता है? और जानते हो उसके बाद जब वो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, द बाइबल सेज यूसुफ ने कहा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, जो आने वाले 7 साल है ना, ये भरपूरी के साल है, और उसके बाद जो 7 साल हैं वो अकाल के साल हैं। 7 साल के बाद एक भयंकर अकाल आएगा। ये सिर्फ मिस्र में नहीं आएगा, ये पूरी दुनिया में आएगा। 7 भैंसों ने 7 भैंसों को निगल लिया, ये उसका अर्थ उसने बताया। लिसन, कोई भी दर्शन जब आप देख रहे हो सोते समय, याद रखिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये दर्शन मुझे खुदा ने दिया है कि ये मेरी खुद की है, लिसन, परमेश्वर से प्रार्थना करो सेम ड्रीम दोबारा दे। कोई भी ड्रीम एक बार देखने के बाद ये मत समझो ये खुदा ने दिया है। मैंने कई बार देखा है लोग घाई में आके, जल्दी में आके एक ड्रीम देख के, मुझे आज भी पता है एक लड़का है, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, उसने एक बार ड्रीम देखा वो कहां प्रचार कर रहा है, नेक्स्ट डे उसे चर्च ओपन कर दिया था। और जानते हो चर्च ओपन कैसे किया? बताऊंगा, हैरान हो जाओगे। 6 उस कलीसिया से लेकर आया, 7 उस चर्च से लेके आया, 15 उस कलीसिया से निकाल के लेके आया, 20 लोग वहां से निकाल के लेके आया। हर एक को बैला फुसला के तुम्हारा पास्टर गलत है, ये है वो है, इस तरह से चर्च पैदा की उसने। मैं उसके चर्च में गया एक दिन, जो ऐसे ही उसने मुझे बुलाया, मैंने कहा ब्रदर, खुदा कभी ऐसे चर्च नहीं बनाता। जब परमेश्वर तुम्हें बुलाहट देगा ना, तो तुम्हें परमेश्वर प्रोविजन भी देगा। किसी को भी किसी के चर्च से, इवन पॉल कहता है ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। एक जगह पे पॉल कहता है तुम में से कुछ लोग ऐसे उठेंगे जो झुंड को चिकनी और चुपड़ी बातें करेंगे ताकि वो तुम्हें अपने आप में ले सके। मैंने कहा तूने चर्च किस बेस पे स्टार्ट कर दिया? उसने बोला मैंने ड्रीम देखा। मैंने कहा बस ड्रीम देखा? आपको क्या लगता है ऐसे एक बार ड्रीम देखने के बाद ये ड्रीम खुदा की तरफ से हो सकता है? मैं इसे बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, सच में कुछ ड्रीम खुदा की तरफ से होते, पर क्या आपने रिकन्फर्म किए? हर चीज 2 गवाहों से पक्की की जाए, बाइबल बताती है। क्या आपने, और कभी भी इस बात को याद रखना, जब भी कोई दर्शन आए, जब भी कोई सपना आए, जल्दबाजी में किसे मत बताओ, कम से कम 6 महीना दुआ करो। आप जानते हो मुझे कैसे पता चला कि मैं शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं? मैंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम के अंदर जानते हो मैंने क्या देखा? एक मोटी लकड़ी को लोग उठा रहे हैं, और जानते हो प्रभु ने मुझे क्या दिखाया? आगे का हिस्सा 2 लोग उठा रहे थे, पीछे का हिस्सा 6 लोग उठा रहे थे। अब मैं ये सब देख रहा हूं और मुझे पीछे से आवाज आ रही है ड्रीम के अंदर, किस तरफ जाएगा तू? अ सेंसिबल पर्सन क्या कहेगा? जहां पर कम लोग हैं वहां पर हेल्प कराने के लिए जाऊंगा ना। मैं वहां पर भागा, और जानते हो आगे की लकड़ी के हिस्से पर और पीछे की लकड़ी के हिस्से पर क्या लिखा था? आगे लिखा था शिक्षा, पीछे लिखा था सुसमाचार। मुझे प्रभु ने कहा सुसमाचार बहुत लोग बता रहे हैं, तू वो मत कर, तू शिक्षा दे। और मैंने ये जब ड्रीम देखा तब मैंने प्रभु को ये नहीं कहा प्रभु चलो 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 चर्च स्टार्ट करेंगे। आपको पता है मैंने क्या किया?
अपने पास्टर की रजामंदी में कुछ भाइयों के साथ मैंने संगति करना स्टार्ट की, उन्हें थोड़ा थोड़ा वचन बोलना स्टार्ट किया, और मैंने देखा उन भाइयों में बदलाव आया। ये बात मेरे पास्टर ने भी देखी। फिर उन्होंने कहा चलो अब एक काम करो, संगति से उठो, स्टेज पे आ जाओ। फिर मैंने स्टेज पे बोलना स्टार्ट किया। चर्च की चर्च रोती थी। वो लोग जो सालों से मसीह हैं, उनके जीवन नहीं बदले थे, उनके जीवन बदल रहे थे। तब मुझे वहां से पता चला कि एक्चुअली मुझे शिक्षा देने की बुलाहट है। फिर एक दिन बड़े प्रेम और नम्रता से मैंने अपने पास्टर को कहा, पास्टर ये मुंह में पेड़ा खाओ। मैंने उनके मुंह में पेड़ा डाला और मैंने उनको कहा मैं जा रहा हूं, मैं लड़ झगड़ के आपसे अलग नहीं होना चाहता, मैं बड़े प्रेम के साथ जा रहा हूं क्योंकि मेरी बुलाहट है। और आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? गो। देन आई स्टार्ट जीसस इज लाइफ। 6 लोगों से स्टार्ट किया हमने। हर फ्राइडे को मिलते रहे 6 लोग हम। 15 मिनट वचन, 15 मिनट की दुआ, एक गीत गा के प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। ऐसे ही करते गए। आज वो जीसस लाइफ चर्च है। कभी नहीं चाहता मैंने चर्च स्टार्ट करना। हम आराम से संगति करते थे, एक दूसरे को बताते थे, तूने क्या सीखा? वो मुझे बता रहा लूका में से, मैं उसको मती में से कुछ बताता था। लिसन, याद रखिए, भावनाओं को परमेश्वर की अगुवाई कहना बंद करो। बहुत सारे लोगों को अपने इमोशंस को लीड ऑफ गॉड कहते हैं। हमारे कलीसिया में एक दिन एक बहन को एक लड़का पसंद आ गया। वो, और जानते हैं उसने क्या किया? प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं आज वो लड़का अगर ब्लैक शर्ट पहन के आया, मैं समझ जाऊंगी ये आपने मुझे दिया है। और वो बेचारा गरीब उसने ब्लैक पहन के आया। ब्लैक पहन के बर्बाद होगा। ब्लैक शर्ट पहन के आया। उस लड़की ने देखा, उधर से ही जंप देना चालू किए, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है। उसको वो पसंद ही नहीं थी और वो भी गीत गाने लगा, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। ये कोई साइन है? ब्लैक पहन के बर्बाद। उसके बाद वो, मैं जानते हो उसने मुझे क्या बोला? बोला भैया मैं कसम खाता हूं, भले कसम खाना मना है फिर भी कसम खाता हूं, जब तक जिंदा हूं कभी ब्लैक नहीं पहनूंगा। मैंने कहा हाँ मत पहन। ऐसे से साइन रखते या कई लोग चिट्ठियां डालते, चिट्ठियां। और आपको पता है ये लोग तब तक चिट्ठियां ही निकालते हैं जब तक इनको वैसा उत्तर ना मिले जैसा ये चाहते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहोगे भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो? नीति वचन में लिखा है ना, चिट्ठियां लोगों के द्वारा डाली जाती हैं पर निकलना खुदा की तरफ से होता है। पत्रस से चिट्ठी डाली थी यहूदा की जगह चूज करने को। चलो मुझे एक बात बताओ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद आपने कब देखा चिट्ठियां? कभी नहीं देखोगे। वो तब तक था जब तक पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा के बाद उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं डाली क्योंकि उस पवित्र आत्मा ने सदैव उन्हें लीड किया। जानती हो बाइबल क्या कहती है? यूसुफ ने उन्हें क्या कहा? ये 7 साल बड़े जो फलवंत साल हैं, लेकिन वो जो 7 साल आएंगे वो बड़े अकाल हैं। तब इस राजा को एक बात समझ में आ गई, ही इज अ वाइज पर्सन, ये बुद्धिमान है। इस राजा ने कहा एक काम कर, तू अब मेरा तख्त संभाल, ये 7 साल सारा तू अनाज इकट्ठा कर ले ताकि आने वाले 7 साल हम भरपूरी के खा सके। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप जानते हो कई बार आपके साथ वो क्यों नहीं होता जो आप चाहते हो? लिसन, जिसने अपने खाली समय में प्रिपरेशन नहीं की है वो अपने खाली समय में कभी भरपूरी नहीं देख सकता। नेवर 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 नेवर। आप जानते हो आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम एक पाप को जानते हैं जो हमसे होता है, हमें अच्छे से पता है ये पाप है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते।
जानते हुए भी कि ये गलत है हम नहीं छोड़ पाते, और जानते हो हम एक्सक्यूज क्या देते हैं? हम एक्सक्यूज देते हैं हम कमजोर हैं। आपके इस रॉन्ग माइंडसेट और रॉन्ग कन्फेशन के कारण हम में से बहुतों को विक्ट्री नहीं मिल पाती। आपको पता है एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम कमजोर नहीं है, हमें अनुग्रह नहीं मिला है। इस व्यक्ति ने अपने खाली समय में सब बटोर लिया और अपने उस खाली समय में उसको एंजॉय किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यूसुफ ने अपना समय कैसे बिताया उस समय में जब किसके पास कुछ भी नहीं था? आप जानते हो एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे अच्छी बात क्या होती है? आप उन्हें कभी समय की बर्बादी करते हुए नहीं देखोगे। मुझे आज भी याद है अंकल दिनकरन की ये बात। ओ लॉर्ड माय गॉड, कहां हैं ऐसे लोग आज? एक दिन अंकल दिनकरन जो हमारे ही मुंबई की एक स्टेट बैंक में जॉब करते थे, बहुत सारे लोग उनको मिनिस्ट्री में जानते थे खाली, पर कुछ ही लोग हैं जो ये जानते थे कि वो मिनिस्ट्री से पहले क्या करते थे। वो स्टेट बैंक में एक मैनेजर थे, जॉब करते थे। उनके ऑफिस के नीचे एक छोटा सा बेसमेंट बना हुआ था। अगर वो ये देखते थे ना कि उनके पास मात्र 10 मिनट हैं, ऑफिस खुलने में 10 मिनट बाकी हैं, वो फोन में ये चेक नहीं करते थे 10 मिनट में कि इंस्टाग्राम पे देख लूं क्या क्या है, फेसबुक पे क्या क्या है, देखूं व्हाट्सएप पे किसको रिप्लाई तो नहीं किया। वो 10 मिनट भी वो दुआ करते थे। और कई बार जानते हो क्या होता था? 10 मिनट की दुआ करने के बाद वो आंखें खोलते थे, वो स्वर्ग में होते थे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, क्यों आपसे वो पाप रोज होते हैं, रोज माफी मांगते हैं, फिर होते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं? ये साइकिल खत्म क्यों नहीं होती? उसका रीजन जानते हैं क्या है? द रीजन इज आपको ग्रेस नहीं मिल पाया है। और ग्रेस जानते हो क्यों नहीं मिल पाया है? क्योंकि आपने खुदा के साथ कोई संबंध नहीं रखा। आप बसेस में जाइए, बस के पीछे कांच लगा रहता है जिस पे लिखा है इमरजेंसी एग्जिट। अगर आग लगे, झगड़ा हो, दंगा फसाद हो, पीछे से निकलो। ये ग्लास खुलता है, बस का कोई ग्लास नहीं खुलता, सिर्फ पीछे का एक ग्लास होता है जो खुलता है। आप जानते हो बहुतों के लिए खुदा कौन है? एक इमरजेंसी एग्जिट। जब प्रॉब्लम आए उसे पुकारो, अम्ब्रेला की तरह उसे अगस्त के 3 महीने खोल के रखो, वापस को अंदर कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, कोई ये कह सकता है, क्या आप इस बात को जानते हो कि आप में से कुछ लोग का संबंध मात्र लेन देन पर है? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने परमेश्वर के साथ एक संबंध रखा है? संबंध में ही अनुग्रह फ्लो होता है और अनुग्रह के द्वारा ही गुनाहों पर जय मिलती है। और संबंध क्या मांगता है पता है? समय, टाइम, समय। आपको पता है आपका समय, सबसे ज्यादा समय आपका कौन लेता है? फोन, आपका मोबाइल। डोंट माइंड, कुछ लोगों को तो उनके फोन ने व्यभिचारी बना दिया है। दिखाते नहीं है फोन अपना। इतने लॉक हैं फोन पे, इतने लॉक हैं, इतने पासवर्ड हैं, खोल ही नहीं सकते उनका। वॉशरूम में फोन लेके जाते कि कहीं मां पढ़ ना ले कुछ। क्यों? कहां जा रहा है आपका समय? जानते हो संबंध क्या होता है? थोड़ा बताऊं मैं आपको, जानना चाहते? एक दिन Jesus was anointed by the Holy Spirit at the river of Jordan.
बाइबल बताती है जीसस अभिषिक्त हुआ दरियाए यरदन पे, और जब वो वहां पर खड़ा था, उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में कहा जंगल में चलना है। एंड जीसस मूव्ड, वो जंगल में गया। और जानते हो जंगल में कौन खड़ा था? शैतान। दाऊद कहता है प्रभु मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। यीशु कहता है पवित्र आत्मा मुझे जंगल में ले जाता है। यू नो द बाइबल सेज जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, उस पवित्र आत्मा ने उससे कहा कल कम टू डेजर्ट, और वो वहां पर गया। जानते हो सामने कौन खड़ा था? शैतान। 40 डे पर डेविल, जानते हो उसको क्या बोलता है? तेरे को भूख लगी है ना, मैं जानता हूं 40 डेज कम नहीं होते। सामने स्टोन देख रहा है, आपको पता है उसने उसको क्या कहा? पत्थर को रोटी बना। अगर आप सिगरेट छोड़ चुके हैं ना प्रभु में आने के बाद, आप थोड़े कमजोर पड़ो, आपको वापस सिगरेट पीने के ख्याल आएंगे। आप शराब छोड़ चुके हो ना, आप प्रभु में कमजोर पड़ोगे ना, आपको वापस शराब पीने की इच्छा होगी। आप बहनें चुगलियां मारना, बुराइयां करना, इस घर की बात उस घर में करना छोड़ दिए हो ना, आप कमजोर पड़ोगे ना, आपके अंदर पुराना नेचर वापस आएगा। जीसस के पास कोई भी कमजोरी नहीं थी। शैतान चेक कर रहा था इसको कैसे परखूं, तब उसे एक बात पता चली, ये क्रिएटर है, चलो इसको क्रिएशन बनाने में टेम्प्ट करते, ये बना देगा। ये रचयिता है, ये बनाता है चीजों को, ये मालिक है, ये दुनिया इसने बनाई है, चलो टेम्प्ट करके देखते हैं। और जानते हो जैसे उसने कहा पत्थर को रोटी बना, तब जानते यीशु ने क्या कहा? आपकी हिंदी बाइबल थोड़ा साइड करके अंग्रेजी में पढ़ते हैं, और आइए अंग्रेजी का भी एक दो वर्जन पढ़ते हैं। वहां पर जानते हैं क्या लिखा है इन हिंदी? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहेगा। ये हमारी हिंदी बाइबल है। केजीवी में भी सेम लिखा है। अब आइए मैं आपको एक और ट्रांसलेशन बताता हूं उसकी कमेंट्री में, द मैसेज। शैतान को जानते हैं यीशु क्या कहता है? शैतान, मैं पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक ये बात अपने बाप से नहीं सुनी है। मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तक मुझे पिता ने ये नहीं कहा। आपको पता है ये क्या है? रिलेशनशिप। ये संबंध है। हमारा संबंध जानते हैं प्रभु से किन बातों पर है? बाइबल पढ़ने पे और दुआ करने में। आधा घंटा सुबह बाइबल, आधा घंटा प्रेयर, उसके बाद उठाओ फोन अपना, चलो देखो क्या क्या हुआ है। कितने लोग हैं मुझे बताइए अब अपने जीवन की हर बात उसे, एक लाइन आ रही है, लिसन। कितने लोग हैं यहां पर जो ये कह सकते हैं परमेश्वर मेरे जीवन की हर बात इसीलिए नहीं जानता क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, पर वो इसीलिए जानता है क्योंकि मैंने बताई। कम ऑन, टेल मी। कोई यहां पर कह सकता है ये कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है इसीलिए वो सब नहीं जानता? एक्चुअली मैंने अपने जीवन की हर बात उसे बताई। दैट इज रिलेशनशिप। आप कभी मेरे साथ रहोगे ना, आपको मेरे साथ रह रहे के ना ऐसा लगेगा आपको कि मैं एक जोकर हूं। मैं ऐसी ऐसी बातें खुदा को कहता हूं जो आप सोच भी नहीं सकते। इतनी छोटी छोटी बातें जिसको आप ऐसे ही कर देते हो। एक दिन मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, आई हैव अ 2 व्हीलर इन मुंबई। मैं बॉम्बे में 4 व्हीलर नहीं चला सकता, मुझे आती भी नहीं है, और बॉम्बे में 4 व्हीलर चलाने वाले घंटों भर ट्रैफिक में रहते हैं, तो मेरे पास 2 व्हीलर है। एक दिन आपको पता है क्या हुआ? मैंने अपनी गाड़ी ऑन की, मैंने गाड़ी को किक मारा, मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। 10 किक मारी, चालू नहीं हो रही थी, और बाद में मुझे दर्द होना स्टार्ट हो गया। जानते हो 12वीं बार पब्लिकली मैंने क्या किया? मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा दिख नहीं रहा तुझे कुछ? दिख नहीं रहा? अनॉइंट माय किक। और फिर मैंने कहा बोल यीशु मसीह की जय, चालू किया, चालू हो गई। क्या आप अपने जीवन की एवरी मोमेंट उनके साथ एंजॉय करते हो?
कम ऑन। हाँ, क्या ऐसा होता है कि आप जब पिज्जा लेके आते हो, आप घर पे बैठते हो और बिल्कुल सामने किसी को बोल देते हो, ए यहां पर कोई नहीं बैठेगा टेबल के सामने, और आप रखते हो और इमेजिन करते हो आप वहां से ले रहे हो, वो यहां से ले रहा है। अंकल दिनकरन सदैव अपने ऑफिस में 2 गिलास पानी के रखते थे। एक संबंध है। कभी कभी आपने देखा है जब लोगों की सगाई होती है कैसे हो जाते हैं, अकेले अकेले पाव भाजी खाएंगे ना, इमेजिन करते हैं वो भी खा रही है। ईटिंग पाव भाजी फीलिंग ब्लेसेड, डाल दो फेसबुक पे। हाँ बिल्कुल, आपने देखा है कभी कभी हम एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। क्या कहती है बाइबल, पिता का प्रेम क्या है, उसने पुत्र दिया, पुत्र का अनुग्रह क्या है, उससे पवित्र आत्मा दिया, और पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा है, क्या तुमने उसके साथ सहभागिता रखी है। पिता का प्रेम कैसे देखा, उससे पुत्र को भेजा, पुत्र ने अनुग्रह दिया, कैसे देखा, पवित्र आत्मा दिया। पर पवित्र आत्मा जो आपको मिला है, क्या उसके साथ आपका एक संबंध है। हम हमेशा खुदा के पास जानते कब जाते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं। कितने लोग हैं जो अपने लाइफ की एवरी मोमेंट उसके साथ एंजॉय करते हैं, और आपको पता है उसके साथ जीने में ही आपके अंदर अनुग्रह आता है, और वो अनुग्रह आपको जीसस की तरह बनाता है। मेरे गाल पे पिंपल आता है ना, मैं कंप्लेन करता हूं। उस दिन मुझे यहां पर दाना निकला, यहां पर छोटा सा बॉयल था, मैंने देखा इसे बढ़ रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे को बॉयल आ रहा है और मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, इसको ठीक कर। प्रभु ने कहा तुझे अधिकार दिया है कुछ करना। तब मैंने अपना अधिकार लिया। जानते मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रभु आपने पेड़ से कहा सूख जा, वो सूख गया। वो मुर्दे को कहा उठ, वो उठ गया। आपने तूफान को कहा शांत हो जा, वो शांत हो जा। सब तेरी बात मानते थे ना, मुझे पता है ये पिंपल भी मेरी बात मानेगा। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा मैं तेरे श्राप देता हूं, सूख जा। सूख गया। मैंने देखा है भाइयों, बहुतों के लिए मसीह जीवन बर्डन है। ओ सुबह उठो, आधा घंटा प्रेयर करो, चर्च नहीं आएगा तो पादरी साहब कॉल करके बोलेंगे क्यों नहीं आया था। ओ ये आपको पता है मेरे लिए मसीह जीवन बर्डन नहीं है। मैं हर मोमेंट प्रभु के साथ एंजॉय करता हूं। मेरे लिए बहुत एक्साइटेड है मेरी लाइफ। मेरे को टीथ पेन होता है ना, मैं उसे पुकारता हूं। मेरे को पेट में दर्द होता है, मैं उसे पुकारता हूं। मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, मैं उसको बोलता हूं प्रभु तू आ, हम साथ में खाएंगे यार, तूने कहा ना मैं आऊंगा, दरवाजा खोलो, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, आजा भोजन लाया हूं मैं। अरे वही तो मेरा जीवन है, मैं उसके साथ छोड़ किसके साथ जीऊं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करते हैं आप अपने खाली समय में। इवन पता है मैं अपनी बाइबल को इतना एंजॉय करता हूं, मेरे लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते रो ना पड़ूं। हर दिन मैं रोता हूं। मैं कई बार जब मैं पढ़ता हूं अध्यायों को, आपको पता है मैं क्या कहता हूं उसको, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु आप इसके ऑथर हैं, आप मेरे अंदर हैं। जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे अंदर से बताइए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। और जब मैं पढ़ता हूं तब मैं चेक करता हूं, मैं इंजॉय करता हूं, मैं देखता हूं वो मुझे अंदर से कैसे सिखा रहा है। यीशु कोई सत्संग नहीं है, इधर आ गए चलो 2 घंटे बैठ के सुन लेंगे, बहुत अच्छी बातें थी। यीशु एक जीवित व्यक्ति है जो आपको संबंध के लिए बुलाता है। मैं फिर से कहता हूं यीशु कोई सत्संग नहीं है जिसको 2 घंटे बैठ के इधर सुनना है बस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु कोई सत्संग नहीं है। यीशु कोई ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर 1-1.5 घंटा बैठ के गए, थोड़ी ऑफरिंग डाली, तालियां बजाई प्रचारक के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु एक जीवित व्यक्ति है जो आपके अंदर रहता है और वो चाहता है उसके साथ आप संबंध रखो।
और ये मत सोचना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ तब रहना चाहता है जब आप तकलीफ में हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वही है जो आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। लेकिन जानते हो वो आप में से कुछ की मदद क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो देखता है आप उसके साथ कोई संबंध ही नहीं रखते। आपको पता है कौन चाहिए? आपको चाहिए पॉलिटिशियंस, आपको चाहिए एमएलए, आपको चाहिए बड़े बड़े व्यक्ति। इनके साथ संबंध तो आप मैंने देखा है मसीह लोग जो है, कई सारे मसीह लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं। मेरा इससे कांटेक्ट है, मेरा इससे कांटेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा को सारी महिमा मिले कि प्रभु ने आपको बड़े लोगों के बीच में रखा है। पर कितने लोग पौल की ये बात जानते हैं? वो कहता है अब यीशु के द्वारा मेरी पहुंच पिता तक हुई है। क्यों परमेश्वर ने आपको समय दिया है? आप मुझे कभी नहीं देखोगे मैं फ्री बैठा हूं और अपना फोन लेके यूज कर रहा हूं। मैं अपना फोन तभी उठाता हूं जब मुझे बहुत काम होता है। इवन मेरे रिप्लाई भी छोटे होते हैं बहुत। कोई 10 लाइन लिखता है ना, भाई आप ये हो वो हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो, मैं एक ही बात लिख के भेज देता हूं उनको, सारा आदर हमारे प्रभु को मिले। हाँ मैं तो हूं ना, मेरे को तो पता था ना, आप बोलोगे इसके लिए थोड़ी हूंगा मैं। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जी रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप अपने खाली समय में? यूसुफ बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है वो अपना समय बहुत पैसों की तरह इस्तेमाल करता है। आपको पता है आपको परमेश्वर ने इन दिनों में कितना समय दिया है, और आपका समय जानते हो कहां जा रहा है? सोचने में और फोन में। अरे बंद करो ये सब, सीखो हमसे पहले जो संत थे, जिनके कांधों पे आज खड़े हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जोनाथन एडवर्ड हो, चाहे वो डीएल मूडी हो, चाहे वो एडब्ल्यू टोजर हो, चाहे वो भक्त सिंह हो, चाहे वो साधु सुंदर सिंह जी हो, कोई भी हो, अगर आप उनके शोल्डर्स पे खड़े हैं तो जानो आपसे पहले जो लोग थे वो क्या करते थे। वो समय बर्बाद करने वाले लोग नहीं थे, वो दुआएं करने वाले लोग थे, वो खुदा के साथ चलने वाले लोग थे। परमेश्वर के साथ संबंध रखिए। यही वो चीज थी जिसके विषय में यीशु ने मरियम से कहा, यह भाग तुझसे कभी छीना नहीं जाएगा। कौन सा भाग प्रभु? मेरे साथ तेरा नाता। सब चला जाएगा मेरे भाइयों, एक दिन पुलपिट भी खत्म हो जाएगा, एक दिन चर्च भी खत्म हो जाएगी, एक दिन सेवा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ता मरने के बाद जब वहां जाएंगे वहां पर भी चलेगा, वहां पर भी चलेगा। क्या कर रहे हैं हम इन दिनों में? कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी सेवकाई ने आपको बैकस्लाइड कर दिया है? अरे प्रभु ने मुझे कितना काम दिया है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हर दिन 10 लोगों को ना कहता हूं मीटिंग के लिए, 20 इनविटेशंस आते हैं, मेरी टीम परेशान हो जाती है कई बार। वो बोलते हैं हम थक गए सबको ना बोल बोल के, तेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे बहुत काम है मेरे पास। परमेश्वर ने आप में से भी बहुतों को बहुत काम दिया होगा, लेकिन काम उसकी जगह नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आपकी सेवकाई में हजारों आशीषित होंगे, लेकिन आप अंदर से सूखे हुए। एक दिन ऐसा बन जाओगे आप, आपसे अच्छी आपकी कलीसिया होगी। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, तू नंगा तुच्छ दरिद्र है, पर तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र खराब नहीं किए। लीडर से अच्छी चर्च थी। आपको पता है, 5 मिनट में संदेश को पूरा करूंगा। आपको पता है, मुझे यह बात पता थी, इस बार चंडीगढ़ में परमेश्वर बहुत सारी चीजों को बदल देगा। और आपको पता है, इन दिनों में ट्रस्ट मी, जब मैं घर से निकल रहा था ना, मैं कम से कम यहां पर आने से पहले हर दिन सुबह उठ के मैं दुआ कर रहा था, प्रभु मुझे बता, किसी ने बहुत मेहनत की है, किसी ने बहुत पैसा लगाया है, किसी ने बहुतों को इनवाइट किया है, मुझे वचन दे।
And you know what the Lord said? Preach the gospel to Christians. मसीहों को वापस सुसमाचार बता. Trust me. परमेश्वर ने मुझे कहा मेरे लोगों को वापस सुसमाचार बता, मैं उनसे प्रेम करता हूं. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग खड़े बैठे, टेल मी, आपको फील नहीं होता ब्रदर हमने परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखा है, हमने उसका उपयोग किया है? यू नो दिस इज द वर्स्ट फीलिंग. ये एक सबसे गंदी फीलिंग होती है कि आप जानते हो ये आपसे प्यार नहीं करता, पर ये सिर्फ आपका उपयोग करता है. यू नो ये एक वर्स्ट फीलिंग है जो हर दिन खुदा को उसके लोग देते हैं, उससे संबंध नहीं रखते, सिर्फ उसमें से काम निकलवाते. ओ पास्टर हाथ रख दो, ओ पास्टर प्रेयर कर दो. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख कौन उठाता है? पौलुस. इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किसने उठाया? साधु सुंदर सिंह ने. इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख किसने उठाया? संत पौलुस और अयूब ने. मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख खुदा उठाता है. उसे हर दिन इग्नोर किया जाता है. रिजेक्ट नहीं, इग्नोर. रिजेक्ट हम में से कोई नहीं करता. उससे कोई नहीं कहता कि वो खुदा नहीं है. सब कहते हैं वो खुदा है, लेकिन हर एक के पास उसके लिए समय नहीं है. हर चीज के लिए समय है. बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए पैसे समय है, बच्चों के लिए समय है, फोन के लिए समय है. और खुदा के सामने जानते हो हम क्या करते? थका हुआ सा शरीर केन की भेंट लेके जाते हैं, जो मिली ले ले. आज पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर आप में से कुछ लोगों ने जानते हैं अंदर में क्या कह रहा है. मेरे बेटे, तेरी बेटी, तू मुझे अच्छे से जानता है, लेकिन तू ये अच्छे से जानता है कि तू और मेरे बीच में बहुत गैप आ गई है. आपको पता है इन 2 दिनों में खुदावंद वो गैप भरना चाहता है. अगर आज भी यीशु मेरे सामने आए ना और वो मुझे कहे ना, बता मैं एक चीज जो तेरे लिए क्या करूं, तू मुझे बता. मैं जानते हो खुदा से एक ही चीज मांगता हूं, वह करीबी जो इस समय तूने मुझे दी है ना अपनी, उसे मत छीनना. मुझे और कुछ नहीं चाहिए खुदा तुझसे. मैं भूखा प्यासा नंगा हर जगह पे रह सकता हूं, तेरे को जो चाहिए ले ले. इफ यू वांट माय मिनिस्ट्री यू कैन. तेरे को मेरी सेवकाई चाहिए, तू ले, परख मुझे, मैं परेशान नहीं होऊंगा. पर एक चीज तू मुझसे कभी मत छीनना, जो करीबी तूने मेरे अपने आप में दी है ना, जो करीब जो तूने मुझे अपने रखा है ना, ये मुझसे कभी मत छीनना. मैं खत्म हो जाऊंगा. I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, Did you have any relationship with Jesus? कि आपका यीशु के साथ कोई संबंध है? कि आपका गिव एंड टेक रिलेशनशिप है? प्रॉब्लम रहती है, मैं पुकारता हूं, पैसा आता है, मैं टाइट भरता हूं, मैं हर संडे चर्च आता हूं. That's called love with rules. फरीसी नियमों को मानते थे, वो नियमों से प्यार करते थे. चेले खुदा से प्यार करते थे. कम बैक. किसी पहाड़ पे चढ़ के ये मत देखो मैं कितना ऊपर आ गया. हर पहाड़ पे खड़े होके देखो और कौन सा ऊंचा पहाड़ है वहां जाए. डोंट बी सेटिस्फाइड कि बस सुबह उठ के प्रेयर हो जाती है. कभी आप प्रभु को ये कहते हो, जितना वो चेले तेरे करीब थे, मुझे उतना करीब आने दे. प्रभु तुझ में रहकर भी मुझे खालीपन लगता है. कोई कुछ कहता है हर्ट होता है मुझे. चर्च के लोग मुझे अच्छे नहीं लगते. मुझे दुनिया बहुत पसंद आती है. मैं तुझ में हूं प्रभु, लेकिन तू कहां है मुझ में? सिर्फ इंफॉर्मेशन से मुझे ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है. वो कहां है खुदा जिसके लिए तू मरा मेरे लिए? क्यों बाइबल बताती है उसके यहां से पानी और ब्लड निकला. ब्लड दर्शाता है एक मनुष्य के शुद्धिकरण को, पानी दर्शाता है पवित्र आत्मा को. उसने इसीलिए जान दी ताकि उसके लोग खून से धुल के उसकी आत्मा से भर के जीवन जिए.
डिड यू हैव एनी रिलेशनशिप? क्या आपका कोई संबंध है उससे? कैसा होता है आपके साथ कि आप उससे बात न करो और आपको ऐसा लगे समथिंग इज मिसिंग ब्रदर, कुछ खोया हुआ हूं मैं, मुझे लगता है कुछ निकल चुका है मुझ में। मैं एक भाई को जानता था जो प्रभु में था और बहुत उससे दूर था। एक दिन मैं उससे मिला, मैंने उससे कहा भाई तू कैसा है? बोला मैं बहुत खुश हूं। मैंने उसके हाथ पकड़ के कहा यार मुझे बता तू उससे दूर रह के कैसे खुश रहता है? कैसे खुश रहता है यार तू उससे अलग होके? मुझे बता यार। खुदा का उपयोग करना बंद करो, खुदा से संबंध रखो। ये बुद्धिमान लोग होते हैं। मैं जानता हूं आपके दिल जल रहे होंगे आज। हाँ ब्रदर यही चाहिए था मुझे, मैं इसीलिए आया था। ये मीटिंग इसी चीज के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। मैं इसीलिए आया था भाई आपको सुनने के लिए। मुझे यही चाहिए था, मुझे संबंध चाहिए, मुझे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए। संबंध समय मांगता है, समय। मैं आपको रात को 1 बजे तक टीच कर सकता हूं ये, लेकिन मैं चाहता हूं जितना आज मैं आपको बता चुका इसके बारे में सोचो। मैं फिर से कहता हूं, यीशु मात्र एक सत्संग नहीं है जिसको 2 घंटे बैठ के एंजॉय किया जाता है, तालियां बजाई जाती हैं, वाओ व्हाट अ फिलोसॉफी। नो, जीसस एक पर्सन है, एक व्यक्ति है वो हमारी तरह। वो अपनी लोगों से मिलने आता है। जब मैं बात कर रहा था ना, आपके दिलों में जो हो रहा था ना, ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा था। जानते हो वो क्या चाहता है? उसके साथ संबंध रखा जाए। संबंध सहभाग्यता रखता है, सहभाग्यता समय की मांग करती है। जो ये कह सके कि भाई आने वाले दिनों में मैं प्लान करूंगा, छुट्टी लूंगा, घूमने के लिए नहीं, एक पूरा दिन खुदा के साथ समय बिताने। I will be in a fasting and will call the name of the Lord। मैं प्रभु को पुकारूंगा, मैं उसको सराहूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा। भैया मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। राजा बनने के बाद भी दाऊद को 7 बार स्तुति करने का समय था। भैया मेरी बहुत बड़ी नौकरी है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी दानियल को उससे 3 बार दुआ करने का समय था। प्रॉब्लम इज नॉट टाइम, द प्रॉब्लम इज डिजायर। वो बहनें सोच रही थी कब्र पे जा तो रही हैं, पर पत्थर कौन लुढ़काएगा? इतना बड़ा पत्थर रखा था वहां पर, हम बहनों को कहां ताकत है उसे हटाने की। वो रुकी नहीं, उनके अंदर डिजायर थी उसके मरे हुए शरीर को ही देखने की। और जब वो वहां पर गई, जानते हो क्या हुआ था? खुदा खुद कब्र में आके अपने पत्थर को लुढ़का चुका था। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, जब हमारी डिजायर होती है ना, खुदा हमारे लिए रास्ते खोलता है। 2 साल पहले मैं अपने जीवन में किसी बात की वजह से बहुत टूटा हुआ था। घंटों भर मैं सिर्फ रोता था, सिर्फ रोता था। मेरे शब्दों ने दुआ करना बंद कर दी थी, मेरे आंसू खुदा से सारा दिन बात करते थे। आपको पता है मैंने क्या देखा? खुशियों में मैं उसके करीब जाता, दुखों में वो मेरे करीब आता। आई नोटिस्ड जो मेरा संबंध था ना खुदा के साथ, मैं आज भी कोई नया गैजेट लेके आता हूं, मुझे कोई भी गिफ्ट मिलती है किसी की तरफ से, या कोई भी मुझे एप्रिसिएशन मिलती है ना कि आपका संदेश बहुत अच्छा था, मैं रात को बैठता हूं घुटनों पे। आप बिलीव कीजिए, रिसेंटली मुझे
किसने शर्ट गिफ्ट की। मैं कमरे में गया, मैं घुटनों पर आया, मैंने शर्ट रखी, मैंने कहा ये मुझे इसलिए नहीं मिली है बिकॉज आई एम टैलेंटेड, ये इसीलिए मिली है क्योंकि किसी ने मुझे आपका दास समझ के दी है, ये आपकी है, ये आपके लिए है। इवन हर जन्मदिन के दिन मैं अपनी बाइबल उठा के खुदा को कहता हूं, लॉर्ड दिस इज योर्स, ये आपका है, ये मेरा नहीं है। आपने जस्ट मुझे बताया है, मैं लोगों को बताता हूं, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आपको पता है मैं अपनी हर खुशी उसके सामने रखता हूं और मैं देखता हूं मैं बहुत खुश हूं और मैं उसके करीब हूं, लेकिन मैंने जानते क्या देखा है, जब मैं दुखी रहता हूं ना, मैं उसके करीब नहीं रहता, वो मेरे खुद करीब आता है। और कभी कभी जानते वो क्या करता है, करीब आके हाथ फेरता है और कहता है, ए व्हाई यू आर अपसेट, तू निराश क्यों है, चल हो गया ना, हम कल से नई शुरुआत करेंगे, चल। आपको पता है हम में से बहुत सारे लोगों ने खुदा को बड़ा रिलीजियस समझा है। वो ऐसे बात करता होगा, हे सूरज, आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, इसहाक एंड जेकब। हाँ, ये खुदा है। डरावनी आवाज मतलब खुदा है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे ज्यादा मजाकिया है वो आपको यार बोल सकता है। आपको क्या लगता है वो सिर्फ गंभीर है? अरे वो मजाक भी करता है। आपको क्या लगता है ये क्या हुआ था? सब चेले मुर्दों में से जिंदा होने से पहले जब यीशु क्रूस पे मरा, सब छोड़ के चले गए। कहां गए? लिखा है सब अपने व्यापार पे चले गए, सब फिशरमैन थे। और आपको पता है जीसस मजाक करते थे कभी कभी, ये लोग सब लोग मछली पकड़ने के लिए गए, इन्हें कुछ नहीं मिला, और जैसे वापस आ रहे थे, यीशु ने क्या कहा, कुछ मिला? कुछ मिला तुम्हें? अरे मूर्खों, पहले भी नहीं मिलता था, मेरे साथ रहोगे तुम्हें सब मिलेगा। कम सिट विथ मी। मैं बंद कर रहा हूं एक बात बोल के। आप जानते हो आप में से बहुत लोग खुश क्यों हैं आज? बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आपके पास सरकारी नौकरी है, इस बात का आनंद है। ओ धन्यवाद यीशु, 50 लाख साइड हो गया। ओ कुछ लोग के सामने ऐसे पैसा रखो, बोले यूज कुछ भी नहीं करते, देख देख के खुश होते, ये मेरा है, ये मेरा है। ये संतुष्टि देती है हमें। 7 लाख म्यूचुअल फंड्स में रखे हैं, 10 लाख की एफडी करवा दी है, 5 लाख घर में कैश भी पड़े हैं, 10 लाख। ओह लॉर्ड थैंक यू। कुछ लोग, कुछ बहनों को क्यों बहुत खुश हैं वो, क्योंकि आपके बाल बहुत अच्छे और स्ट्रेट हैं। या मैंने देखा, बार बार आएंगी, फिर खोलेंगी, फिर बांधेगी, फिर खोलेंगी, फिर बांधेगी। बहुतों को जानते हैं किस चीज का आनंद है? स्ट्रेट हेयर्स। कुछ भाइयों को जानते हैं किस बात का घमंड है? उनकी दाढ़ियां बड़ी अच्छी है, उनकी बियर्ड काफी अच्छी है। कुछ बहनों को इस बात की भी बड़ी खुशी है कि वो एवरेज नहीं दिखती हैं, वो दूसरों से खूबसूरत दिखती हैं। कुछ कुछ पास्टरों को जानते हैं किस इस बात की खुशी है? उनकी अब मंडलियां बहुत बड़ी हो गई हैं। पर कितने लोग ये कह सकते हैं, भाई ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक ही आनंद है कि वो मेरे साथ। Did you have a joy of Jesus? हम तो, आप मुझे बताओ, कोई बहन है जो मुझे उठा सके? यहां पर कोई नहीं उठा पाएगी मुझे, वजनदार हूं ना मैं। ताकत के तौर पे बहनों को निर्बल कहा गया है बाइबल में, कि स्त्री निर्बल पात्र है। आप उठा के दिखाओ किसी पुरुष को, मोटे आदमी को उठा के दिखाओ। क्या कहा था मरियम ने कब्र में जाके? कहां है मुझे बताओ, मैं उसे ले जाऊंगी। मैं सोच रहा था मैरी तू उसको उठा पाएगी? तू बोल रही है मैं चलेगा, मैं उठा लूंगी। उसका आनंद एक मरे हुए यीशु में था। चलेगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं करेगा ना, वो खाना नहीं खिलाएगा, पानी नहीं पिलाएगा, मछली नहीं देगा, रोटी नहीं देगा, ग्रेस नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, चलेगा, दो मेरे को, मुझे चाहिए। कितने लोग हैं जो खुदा को ये कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए। आई वॉन्ट द जॉय ऑफ जीसस। यीशु के साथ रहने का आनंद। अगर आप फेमस हो ना,
तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी। आपको पता है जब हम सताए जाते थे हम सेफ थे, जब हम फेमस होते हैं हम डेंजरस में आते हैं। जब आप सताए जाते हो ना आप सेफ हो, लेकिन जब आप फेमस होते हो ना आप डेंजर में हो। अब आप में घमंड आ सकता है, ठीक है। अब आपके लिए लोग कमेंट्स करते हैं, अब लोग आपकी चर्चाएं करते हैं, अब आपके लिए लोग बड़ी बड़ी बेटे खरीदते हैं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत और अपने रात की ऐसे किया करो, प्रभु मैं आज एक जगह पे गया था, मैंने एक के ऊपर हाथ रखा, वो ठीक हो गया। मैंने एक प्रचार किया जिसको सुन के लोगों ने बड़ी तालियां बजाई। खुदा मैं तुझे सारा जलाल देता हूं, ये मैं नहीं था, ये तू था। और मैं विनती करता हूं प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं मेरे अंदर कभी ये ख्याल ना आने देना कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैं 2 घंटे दुआ करके गया था। मैंने बड़ा बाइबल कॉलेज किया है। मैं अपनी आत्मा में दीन होके कहता हूं प्रभु अभिषेक आपका है, उपस्थिति आपकी है, वचन आपका है, इसीलिए महिमा भी आपकी होनी चाहिए। Start and end your day like this. काश मेरे पास समय होता, मैं आपको समुंदर में ले जाता आज, लेकिन अब अनुमति नहीं है। इट्स टू लेट। हम इसको यहीं खत्म करते हैं। और मुझे यह पता है मेरा प्रचार अधूरा रह गया आज। प्रभु ने चाहा हम इसके बारे में कल कुछ बात करेंगे, लेकिन कल ऑलरेडी कुछ टॉपिक मुझे दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपके पास समय है कल सुबह आइए। हम सुबह बाइबल अध्ययन करने वाले हैं और दोपहर में हम छोटी सी जवानों के साथ बातचीत करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम थोड़ा हंसी मजाक भी करेंगे। और लास्ट में जब लास्ट सेशन होगा आई विल प्रीच टुमारो अबाउट द होली स्पिरिट। मैं पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बताऊंगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपने बुद्धिमान व्यक्ति की बातें समझ ली होंगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को परमेश्वर के संबंध में खर्च करता है। वो बकवास बातें, इसने क्या रखा है इंस्टाग्राम पे, उसने क्या रखा है, यस कोई अच्छा पेज है, क्रिश्चियन पेज है, उसको फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अननेसेसरी स्टफ, इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, कम ऑन रिपेंट, पश्चाताप करो, आगे बढ़ो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, किसी ने कुछ लर्न किया आज? किसी ने कुछ सीखा आज? हाथ उठाइए। क्या सीखा आपने? हाँ, यस, परमेश्वर के साथ अपना एक संबंध बनाए। न भोले बनो, न चतुर बनो, न मूर्ख बनो, कम ऑन, बुद्धिमान बनो। राइट? बुद्धिमान है वह मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और वो मानता है। उसने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधियां आई, तूफान आई, लहरें आई, पर वो घर न गिरा क्योंकि वो चट्टान पे बना था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर जीसस। मैं जितनी बार भी चंडीगढ़ आया हूं, ट्रस्ट मी, इस बार मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया। मुझे ऐसा लगता है इस बार, मुझे ऐसा लगता है इस बार मैंने वो प्रीच किया जो एक्चुअली मैं चाहता था करना, लेकिन मैं कभी कभी कर नहीं पाता था क्योंकि कुछ नए चेहरे आते थे, तो मुझे लगता था कि शायद ये बातें समझ न पाए। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है।
तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना।
हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।